नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर गिरावट है। और शाम के कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 250 रुपए तक गिर चुका है और इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 51,750 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब ट्रेड कर रहा है और चांदी में करीब 550 रुपए की गिरावट है और 66,530 के आसपास एमसीएक्स पर चांदी का भाव है। तो अब सवाल यह है कि क्या ये गिरावट अभी और बढ़ने वाली है गोल्ड और सिल्वर में, या यहां से मार्केट एक बार फिर से तेजी के मूड में आएगा? इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं नवनीत दमानी मोतीलाल ओसवाल के, सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के और एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अनुज, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा कि क्या आज शाम के कारोबार में, पहले मैं गोल्ड की बात करता हूं, क्या गोल्ड की कीमतों में गिरावट बढ़ सकती है? मैं गोल्ड की बात करता हूं, क्या गोल्ड की कीमतों में गिरावट बढ़ सकती है? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। हमने देखा है कि गोल्ड के भाव अब एक लेवल पे सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं। अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 1950 के आसपास लेवल्स आते हुए दिखे हैं। कहीं ना कहीं एक थोड़ा बाउंस यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, मगर अगर हम वीकली बेसिस पर देखें तो हमने लास्ट वीक में नेगेटिव ट्रेंड आते हुए देखा था। हमें लगता है कि भाव में, क्योंकि रुपी यहाँ पर काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है, सॉरी एप्रिशिएट हुआ है, तो उसकी वजह से भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि 52,100 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है एमसीएक्स में तो बिकवाली करके चलना चाहिए। नीचे हमें लगता है टारगेट करीबन 51,200 तक देखने को मिल सकता है। 52,750 पे स्टॉप लॉस लगाएं तो गोल्ड हमें लगता है कि हाइयर लेवल्स पे कुछ यहाँ पर दबाव देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो 1955-1960 डॉलर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिलता है। लास्ट वीक भी हमने एक गिरावट आते हुए देखी थी। हमें लगता है कि इस बार भी अभी भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर गोल्ड में देखने को मिल सकता है। डॉलर के अंदर जो रिकवरी है उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। नवनीत जी, आप करंट मार्केट प्राइस पर आज शाम के ट्रेडर को क्या सुझाव देंगे? 51,773 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का करंट मार्केट प्राइस है, करीब आधा फीसदी की नरमी है। इस भाव पर क्या किया जाए? ने बताया कि आज का जो भाव है वो कमेंट्स के स्पेशली प्रेडोमिनेटली जो भी अप्रिशिएशन देखा है उसकी वजह से मेरे हिसाब से गोल्ड में जो ट्रेंड है आज के लिए शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ से 100 रुपए के डिप पे यानी 51,600 के आसपास बाई किया जा सकता है। 51,300 का आप स्टॉप लगाइए और 52,100 52,200 तक के टारगेट अगले 1-2 सेशन में देखने मिल सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 1-2 सेशन के लिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं। 52,000 के ऊपर भाव आपको दिख सकता है, 52,200 तक का। सचिन, आप एग्री करते हैं नवनीत से? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि एक बार सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी गोल्ड में रखना चाहिए। मैं अनुज जी से ज्यादा सहमत हूँ, बिकॉज ओवरऑल जो है अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड और सिल्वर के अंदर डाउनसाइड मोमेंटम ही लग रहा है। ऑल्दो आज के ट्रेडिंग सेशन में डिस्पैरिटी देखने को मिली है बिकॉज ऑफ लाइक डॉलर के मुकाबले रुपए में स्ट्रेंथ आई है, जिस वजह से इंडियन मार्केट और कॉमेक्स के अंदर एक डिस्पैरिटी है। तो नो डाउट एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है अपसाइड में, और उसी पुल बैक पर मुझे लगता है एक बार सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए वहां से शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये रहा है गोल्ड पर बन रही है एक्सपर्ट के बीच में। लेकिन चांदी का मार्केट, अनुज जी, आपको कैसा लग रहा है? इस वक्त चांदी में भी गिरावट बहुत कम हो गई है और आज मार्केट ने 65,759 का लो टच किया था, निचला स्तर, अब बढ़कर 66,850 के स्तर पर पहुंच चुका है। मतलब आप कह सकते हैं कि निचले लेवल से करीब 900 रुपए तक की रिकवरी आ चुकी है सिल्वर में। इनफैक्ट अब तो ज्यादा आ गई है, 1,000 रुपए से ज्यादा की रिकवरी आ गई है चांदी में निचले स्तर से। तो चांदी में क्या किया जाए?
देखिए मित्र जी, चांदी के अंदर करीबन $27 एक काफ़ी अहम लेवल है और हमने देखा है कि $27 के ऊपर भाव जब भी जाते हैं सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी हमारा थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर का कॉल रहेगा। हालाँकि 65,000 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट चांदी ने मेंटेन किया है। अगर हम पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन को देखें तो 65,000 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया है। मगर ऊपर भी देखें तो करीबन 68,500 के ऊपर भी नहीं जा पाया। तो एक रेंज मार्केट ने बना ली है। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक मार्केट हायर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो एक सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है यहाँ देखने को मिल सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 67,000 के आसपास। स्टॉप लॉस 68,600 का रहेगा। टारगेट करीबन 65,000 तक का हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं बिकवाली का ट्रेड चांदी में लिया जा सकता है। नवनीत, आपको भी लगता है कि आज शाम के लिए चांदी में शॉर्ट करना चाहिए, बेचना चाहिए? जी, मेरा चांदी में भी कॉन्ट्रा ट्रेड है और जैसे फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि लगभग 2,000 रुपए की रिकवरी नीचे के लेवल्स में आपने वो चांदी में देखने मिली थी। सिमिलरली आज भी करीब 1,000 रुपए के डिप के बाद में एक स्मार्ट रिकवरी देखने मिल रही है। मेरे हिसाब से अगर 66,500 के आसपास आपको चांदी मिलता है तो जरूर बाय करने की अपॉर्चुनिटी देखने कीजिए। 65,900 का आप स्टॉप लगा सकते हैं और वापस 67,200, 67,700 तक के टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर है कि चांदी में अभी आपको क्या करना है। ठीक है, सचिन, आपका क्या मानना है चांदी के ऊपर? मृत्युंजय जी, अगर आज इंट्राडे के लिए बात की जाए तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से मुझे लगता है कि एक बार 6,800, 67,000 की रेंज सेलिंग प्रोस्पेक्ट से सही रहेगी। इस रेंज में शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 67,500 अब का एक स्टॉप लॉस लेना होगा और डाउन साइड में मुझे लग रहा है एक बार 65,700 तक के टारगेट जो है वो इंट्राडे में सिल्वर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये राय चांदी पर है। जो भी ट्रेड करें सोच समझ कर करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो बिना स्टॉप लॉस का कोई ट्रेड ना लें, ये सुझाव आपके लिए है। और चलिए, ये बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में थोड़ी सी मजबूती आप कह सकते हैं कि है और 3200 के आसपास है एमसीएक्स पर कच्चा तेल। तो अनुज जी, क्रूड में आज शाम के लिए कुछ एक्शन देख सकते हैं प्राइस में, या इसी रेंज में मार्केट रहेगा? क्या ट्रेड लिया जाए? देखिए, क्रूड के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो यूएस में स्ट्रॉम की खबर चल रही है वो एक थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है और उसकी वजह से देखें तो कहीं ना कहीं कुछ यूनिट्स भी बंद हुई हैं, तो प्रोडक्शन यहाँ पर हर्ट है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी करीबन $42.80 पर बैरल के आसपास भी नाइमेक्स में क्रूड आ गया है। तो बाउंस बैक यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बाइंग साइड में रहना चाहिए। हालांकि वीकली बेसिस पे भी देखें तो मार्केट काफ़ी अच्छा सपोर्ट लोअर लेवल्स पे ले रही है और धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम बनाती हुई जा रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर क्रूड में बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 3140 के आसपास। स्टॉप लॉस 3080 का रहेगा। टारगेट करीबन 3240 तक हो सकता है। मींस करीबन $43.50 तक के लेवल क्रूड में देखे जा सकते हैं। तो क्रूड के अंदर बाइंग का ट्रेड मुझे लगता है कि लेना चाहिए। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड के ऊपर। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है भीम का रतलाम से, पूछिए। हेलो जी जी, पूछें। मेरा सर ये जानना था, मैंने 52,600 पे गोल्ड, फिजिकल गोल्ड बाय किया है, तो अभी मैं रोकूं सर या बेच दूं? ठीक है, 52,600 पे आपने फिजिकल गोल्ड बाय किया है, आप कह रहे हैं कि बेच दूं या रखे रहें। तो क्या सुझाव होगा नवनीत जी आपका इनके लिए? 52,600 रुपए के भाव पर हाजिर में इन्होंने गोल्ड खरीदा है, क्या अभी रखना चाहिए, आगे अच्छा भाव मिलेगा? जी, इन्होंने फिजिकल इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरे हिसाब से फिजिकल इन्वेस्टमेंट मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से किया जाता है, डेरिवेटिव ट्रेड नहीं है। तो अगले अगर 6 से 12 महीने का इनका व्यू है तो मेरे हिसाब से यहाँ से 15 से 20% की तेजी गोल्ड प्राइस में आने को देखने मिल सकती है। तो जरूर अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखनी चाहिए। छोटा मोटा करेक्शन या वोलेटिलिटी आते रहेगी, उसमें और डिप पे ऐड करने को पोजीशन देखनी चाहिए। बट ओवरऑल 60 से 62,000 तक के स्तर आपको अगले 6 से 12 महीने में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, और इस बीच आप देखिए गोल्ड में रिकवरी भी बढ़ रही है। अब महज 50 से 55 रुपए की गिरावट रह गई है। 52,000 की दहलीज पे गोल्ड का मार्केट आ चुका है। तो नवनीत जी ने अभी कुछ ही देर पहले कहा कि गोल्ड खरीदना चाहिए, तो अब देखिए मार्केट उसी दिशा में ऊपर जा रहा है। अगला सवाल है राधा गुप्ता का, पूछिए राधा जी। हेलो सर, मुझे ये पूछना था कि मुझे भी इन्वेस्ट करना है, तो मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए
सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये दोनों के भाव दिवाली तक कहाँ तक जा सकते हैं? हेलो। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि गोल्ड और सिल्वर में अगर इन्वेस्ट करना हो तो किस में इन्वेस्ट किया जाए और दिवाली तक कहां तक भाव जा सकता है। तो बताइए अनुज जी, आपका क्या सुझाव है? पहला तो ये कि सोने में निवेश करें या चांदी में, और दूसरा ये कि जिसमें भी निवेश करने की राय आप देंगे उसका भाव दिवाली तक क्या होगा? देखिए, हमें लगता है कि चांदी के अंदर निवेश बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड ऑलरेडी काफ़ी हाई लेवल्स पर है और चांदी अभी भी अगर हम देखें तो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पर भी यहाँ पर अच्छी डिमांड निकल सकती है, तो चांदी में अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। दिवाली तक अगर हम देखें तो हमें लगता है कि अगेन 75,000 से लेकर 80,000 तक के लेवल चांदी में देखे जा सकते हैं, तो अभी आउटसाइड जो इसमें अपसाइड है वो अभी भी यहाँ पे बाकी है, तो चांदी मुझे लगता है कि अच्छा विकल्प रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए दिवाली तक के टाइम सिनेरियो के लिए। ठीक है, अगला सवाल है राहुल का। पूछिए राहुल जी। सर जी नमस्कार। हमने गोल्ड में 52,000 पे सेल किया हुआ है। नमस्कार। अभी यहाँ पे एनालिसिस कोई बाइंग को बोल रहे हैं, अच्छा। कोई सेल को बोल रहे हैं, तो क्या करें हम? हालांकि आप अभी तो आप फायदे में हैं, 53,000 पे आपने बेचा है, भाव अभी 52,000 के आसपास है। बहुत सोच समझकर इनको 52,000 राय दें आप नवनीत जी। हालांकि आप अभी तेजी में हैं, लेकिन हाँ ठीक है, तो इन्होंने बेचा है। क्या सुझाव है, निकल जाएं एक बार, अभी निकल जाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा बायस आज के लिए पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि 52,200 52,400 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर रुपये में अगले 1-2 दिनों में थोड़ी सी बढ़त देखने मिलेगी तो प्राइसेस जरूर आपको उस स्तर तक देखने मिल सकते हैं। तो इनका पोजीशन लगभग इनके कॉस्ट के आसपास है, या थोड़े से मार्जिनल प्रॉफिट में एग्जिट करना 1-2 दिन के लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। फिर से आप 52,500 के आसपास फ्रेश सेल पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। हाँ, तो आपको भी निकलने की राय दे रहे हैं, क्योंकि अगर वेट करेंगे दाम बढ़ जाएंगे तो आपको नुकसान होगा। एक बार निकल जाएं, नवनीत जी का कहना है, और दोबारा फिर एक बार मार्केट में आप एंट्री ले सकते हैं जब थोड़ा भाव स्टेबल हो जाए तो। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड पर अभी क्या करें। लेकिन अब हम बात करते हैं बेस मेटल की। मेटल का मार्केट सचिन जी आपको कैसा लग रहा है, और आज शाम के लिए अगर मेटल में ट्रेड लेना हो तो आपकी टॉपिक क्या होगी? नितिन जी बेस मेटल्स के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखें तो एक काफी दायरे का ट्रेड है, और अगर आज की स्पेशल पिक की बात करूं तो मुझे लगता है एक बार जिंक के अंदर सितंबर वाइडर के अंदर शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं अराउंड 194.50 के आसपास में। एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 196 का, और डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि आज इंट्राडे के लिए अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि एक बार 192.50 193 के लेवल्स मिल सकते हैं, और अगर 1 से 2 दिन की होल्डिंग रखते हैं तो 191 तक के भी लेवल्स जो है वो जिंक के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, अगला सवाल है रमेश का। पूछिए रमेश जी। इस करंट स्टेज पे मैं सिल्वर बाय करना चाहता हूँ डिलीवरी बेस के लिए, तो क्या ये सही टाइम होगा चांदी बाय करने का? बढ़िया बढ़िया सवाल है आपका। अनुज जी बताइए, ताजा भाव पर ये चांदी खरीदना चाहते हैं डिलीवरी पर्पज से, तो क्या ताजा भाव पर लेना चाहिए या अभी थोड़ा वेट करें? क्या सुझाव होगा आपका? देखिए, मुझे लगता है कि ये फिजिकल में डिलीवरी लेंगे तो डेफिनेटली इनका जो आउटलुक होगा वो भी थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। भाव नीचे 65,000 से लेकर 63,000 के आसपास मिले तो वहाँ खरीदारी कर सकते हैं। जैसा कि हमें लगता है कि दिवाली तक भाव 75,000 से लेकर 80,000 तक जा सकते हैं, तो वो रेट इनके लिए अच्छा रहेगा खरीदारी करने के लिए। तो 65,000 के नीचे जहाँ आपको रेट मिलता है वहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सुझाव है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत दामानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू देने के लिए, बताने के लिए कि अभी करना क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नेचुरल गैस। इस बीच जितेंद्र जुड़ चुके हैं इंदौर से। पूछिए जितेंद्र जी। सर, मेरा सवाल है ग्वार सीड और कॉटन सीड ऑयल कैट पे, इसमें किस टाइम पर एंट्री लेनी चाहिए? ग्वार और कॉटन सीड ऑयल केक। ग्वार सीड और कॉटन सीड ऑयल कैट। ओके, ठीक है, तो हाँ बताइए अनुज जी, ग्वार में अभी क्या किया जाए और किस लेवल पे ग्वार में एंट्री लेनी चाहिए, पहला सवाल इनका। और दूसरा कि कॉटन सीड ऑयल केक में क्या किया जाए? देखिए, ग्वार सीड में ट्रेंड पॉजिटिव है, आज भी हमने रिकवरी आते हुए देखी है, तो भाव अगर नीचे करीबन 4,080 के आसपास मिलते हैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में ग्वार सीड में, तो आप खरीदारी कर सकते हैं।
जल्दी हमें लगता है कि 4200 से लेकर 4250 तक का लेवल यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ग्वार सीड में ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप थोड़ा सा टिप मिलता है करीबन 4080 के आसपास, तो वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। वहीं अगर हम कॉटन सीड पैक की बात करें तो यहाँ पर हमने पूरे ही कॉटन पैक में एक रिकवरी आते हुए देखी, चाहे वो कॉटन हो चाहे कपास हो। तो कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर भी हमने यहाँ पर रिकवरी आते हुए देखी है। हालांकि आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग रहा है, बट मुझे लगता है कि नीचे भाव करीबन 1920 1900 के आसपास मिलते हैं, तो आप खरीदारी कर सकते हैं। जल्दी हमको लगता है कि 2050 से लेकर 2100 रुपये तक के लेवल यहाँ देखे जा सकते हैं। तो कॉटन सीड ऑयल के ग्वार सीड के अंदर खरीदारी का ट्रेड आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हितेश का। पूछिए हितेश जी। हेलो, R&D पे क्या करना जी चाहिए? सुन रहा हूँ, पूछें। हाँ, R&D पे क्या करना चाहिए? R&D का कैस्टर सीड, ओके। कैस्टर पर बताइए सचिन जी, आपका क्या व्यू है? मृत्युंजय जी, कैस्टर सीट के अंदर मेरा व्यू जो है वो थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है एक बार डिप साइड पे इनको मिलता है अराउंड 4000 और 3980 के आसपास में, तो वहां से एक बार बाय पोजीशन सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में इनिशिएट कर सकते हैं। और अप साइड में एक बार अप साइड पे जो रहेगा वो 4080 और 41 के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। ठीक है, राहुल हैं। अगला सवाल राहुल का है, MP से हैं। पूछिए राहुल। मृत्युंजय जी, आपके सारी फोरकास्ट तो सही निकलती है और अच्छा भी रहता है, लेकिन कभी कभी जो एनालिस्ट आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, और अभी सिल्वर में थोड़ा सा लॉस में भी है हम। तब आप ये बताइए कि यहाँ पर उसे खरीदें या बेचें, या गोल्ड खरीदें या बेचें, जिसमें भी प्रॉफिट मिले आप ऐसा कुछ हमें बताइए, समझाइए। चलिए, इस पर काफी बात हुई है अभी, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे और आपका कंफ्यूजन हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अनुज जी बताइए क्या करें इस लेवल पे? ये थोड़ा नुकसान में है सिल्वर में, उसकी भरपाई अभी नया ट्रेड लेकर करना चाहते हैं गोल्ड में और सिल्वर में, तो किसमें मुनाफे का ट्रेड हो सकता है, गोल्ड में या सिल्वर में, और क्या ट्रेड लिया जाए? देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर ये ट्रेड ले सकते हैं। 52,152 200 के आसपास रेट मिलता है, तो वहाँ बिकवाली करके चलें। स्टॉप लॉस 52,750 से लगाएं, टारगेट करीबन 51,200 तक देखने को मिल सकता है। तो हायर रेंज पे बिकवाली का ट्रेड हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में कर सकते हैं, बट हमें लगता है कि गोल्ड यहाँ पर ऑप्शन अच्छा रहेगा, जहाँ पर आप बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, सर्वेश हैं आप हमारे साथ। पूछिए सर्वेश जी। सर, हमने 50,250 में गोल्ड खरीदा था, बताइए इस समय बेचें कि रोके रखें? 50,250 पे, 50,250 पे, ओके जी खरीदा था, आप बताइए रखें कि बेचे? ठीक है, तो आपने फ्यूचर में लिया था या स्पॉट मार्केट में? करीबन अभी हमने 1 महीने पहले लिया था, 1-1.5 महीने पहले। नहीं, अच्छा 1-1.5 महीने पहले, ठीक है, समझ गया, स्पॉट में आपने लिया है। ठीक है, क्या क्या है? 50,250 पे लिया है इन्होंने, अभी फायदे में तो हैं ये, लेकिन अगर ये रुक सकते हैं तो क्या रुकना चाहिए इनको भी, अनुज जी? देखिए, एक बार मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और नीचे अगर बहाव दोबारा से आपको 51,000 और 50,800 के आसपास मिले तो वहां पर आप दोबारा स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि हायर लेवल है, यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है आपको पोजीशन में कर लेनी चाहिए। ठीक है, गोपाल हैं चूरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल। जी सर, नमस्कार। सर जी, 2 साल पहले का गुहार पड़ा है 200 बोरी, ये 100-200 की तेजी बता रहे हैं, तो सर इस भाव में बेच दें। अगर लंबी तेजी है तो रुके, नहीं तो 100-200 का इंतजार ना करें सर, ये ठीक रहेगा? बात तो आपने बहुत सही पूछा है। बताइए सचिन, क्या सुझाव है आपका? इनके पास ग्वार का फिजिकल स्टॉक है, ये जानना चाहते हैं कि आगे अगर बड़ी तेजी है तो ये होल्ड करें, नहीं तो निकल जाएं। क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? मृत्युंजय जी, ये जो रैली आई है 3600-3700 के आसपास से कंटिन्यू होती हुई नजर आई है, और अभी 4100-4200 के आसपास में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहे हैं ग्वार के प्राइसेस। ऑल्दो हायर साइड में अगर बात करें तो मुझे लग रहा है एक बार 4300 तक की तेजी अभी एट नजर आ रही है। 4300 के लेवल्स फाइनली ब्रेक होते हैं तो अप साइड में एक बार 4600 और 4700 तक की रैली अप साइड में और लगती है। उसके ऊपर अभी एट प्रेजेंट के सिनेरियो के हिसाब से उसके अबव प्राइसेस जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब 400-500 रुपए की गुंजाइश है अभी तेजी की, तो आप रुक सकते हैं, आपको ठीक ठाक फायदा आगे हो सकता है। ये राय आपकी है, इस पर आप बने रहें।
इसके अलावा अनुज जी, आपका व्यू सोयाबीन के ऊपर क्या है? सोयाबीन में भी क्या किया जाए? देखिए मित्र जी, सोयाबीन के अंदर हमने रिकवरी आते हुए देखी है, और अगर हम देखें तो लास्ट वीक भी एक पॉजिटिव वे में क्लोज हुआ है। तो सोयाबीन हमें लगता है कि बाइंग साइड के लिए ठीक रहेगा। काफ़ी अभी चला नहीं है सोयाबीन, और काफ़ी लोअर लेवल्स पर भी है। और अगर हम देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर डिमांड बढ़ी है, तो एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। तो सोयाबीन के अंदर करीबन 3760 के आसपास खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस करीबन 3710 का रहेगा। टारगेट 3850 3900 तक देखने को मिल सकता है। तो सोयाबीन के अंदर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है। और टर्मरिक में भी अच्छा एक्शन देखा है। टर्मरिक में क्या किया जाए अनुज जी? देखिए, मसालों में सभी में अच्छा एक्शन देखने को मिला है, चाहे वो जीरा हो, टर्मरिक हो या फिर कोरिएंडर हो। बट टर्मरिक में अगर देखें तो आज काफ़ी दिनों के बाद 6000 का जो रेजिस्टेंस था वो मार्केट ने ब्रेक किया है। तो और यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। एक्सपोर्ट डिमांड ऑलरेडी यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि टर्मरिक के अंदर जो बाइंग पोजीशन है उसको होल्ड करें। ऊपर में अगर हम देखें तो 6200 नेक्स्ट लेवल रहेगा, और 6200 के ऊपर करीबन 6500 तक के लेवल जा सकते हैं। तो टर्मरिक के अंदर बाई का जो पोजीशन है उसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है। राहुल हैं, अगला सवाल राहुल का है, पूछिए राहुल जी। सर नमस्कार जी। हेलो सर, नमस्कार जी। पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल जो है वो ये है कि जो MCX बुल DEX जो आज लॉन्च हुआ है उसके बारे में जानना चाहूंगा कि अभी वो बाइंग ट्रेंड है या सेलिंग ट्रेंड रहेगा, और छोटी अवधि में जो छोटे ट्रेडर हैं वो उसमें क्या करें। एक तो क्वेश्चन सर मेरा ये था। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो सिल्वर जो इंटरनेशनल मार्केट में अभी $27 के पास जो काम कर रहा है, $27 जो है, अगर वो मान लीजिए $27 का $28 हो जाता है तो इंडियन मार्केट में वो कितने रुपए ऊपर नीचे करता है। बस ये दो ही क्वेश्चन थे सर। ठीक है, बढ़िया सवाल आपका। अनुज जी बताइए, पहला तो आप बताइए कि जो बुलियन का इंडेक्स लॉन्च हुआ है इसमें कैसा ट्रेड लिया जाए, क्या ट्रेंड रहेगा आगे, और दूसरा ये कि अगर $1 वहां पर बढ़ता है दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो रुपी टर्म में MCX पर कितनी तेजी आ सकती है? देखिए, आज MCX का एक बुलडेक्स इंडेक्स लॉन्च हुआ है जो कि बुलियन का है, जिसके अंदर गोल्ड का जो रेशो है करीबन 70.52% है, और सिल्वर का करीबन 29.48% है। तो ये एक निफ्टी और बैंक निफ्टी जो हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं, वैसे ही बुलियन के अंदर इंडेक्स लॉन्च हुआ है जिसको यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। सबसे बड़ी खासियत बात इसकी ये है कि इसकी कोई डिलीवरी नहीं है, कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप इसको लास्ट डे तक भी होल्ड कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपका कैश सेटल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इसका फायदा ये है। और इसका एक बड़ा फायदा ये है कि इसको आप एक गोल्ड और सिल्वर के साथ हेजिंग कर सकते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन यूज कर सकते हैं। तो कुछ इसके काफ़ी अहम फायदे हैं जो कि इंडेक्स लॉन्च होने के हमने देखे हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा एक इंडेक्स है जो कि यहाँ पर लॉन्च हुआ है। और जहाँ तक दूसरे क्वेश्चन का सवाल है कि सिल्वर में $1 की मूवमेंट होने पर कितना, $1 की मूवमेंट होने पर कितना फर्क आता है, तो अप्रॉक्सीमेट अगर देखें तो 1000 से लेकर 1200 रुपए तक का जो मूवमेंट है वो सिल्वर के अंदर $1 की मूवमेंट में देखने को मिलता है। ठीक है। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी कॉल कॉपर में रहेगी। कॉपर में बिकवाली करके चलें। स्टॉप लॉस 529 का लगाएं, टारगेट 518 तक हो सकता है। आपकी कॉल सचिन जी। हमारी कॉल क्रूड में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की रहेगी। 3170-75 के आसपास से शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। 3215 का स्टॉप लॉस और 3110 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। आखिरी कॉल हमारी नेचुरल गैस में रहेगी। नेचुरल गैस में बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 172 का लगाएं, टारगेट 190 से लेकर 192 तक हो सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, सचिन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।